सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग अ मेंटर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक। अगले हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो पी ब्लॉक अपने आप में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलरेडी आप चैप्टर एस ब्लॉक ऑलरेडी अपने पास में डिस्कस कर चुके हैं, पास क्लासेस में, पास ईयर्स में या फिर पिछले क्लास में। पर जो पी ब्लॉक है अपने आप में बहुत वेटेज वाला चैप्टर है। अगर आप बात करें एनसीईआरटी की साइड से, तो एक बहुत ही इजी, बहुत स्कोरिंग, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही मतलब ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको नंबर अच्छे से दिला सकता है तो अच्छे से हाई रैंक, काफी रैंक पुश कर सकता है। ये रैंक पुश वाले चैप्टर होते हैं जैसे कि पी डी एफ, है ना। ये सारे जो तो आपको क्या करना है, इनको याद करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, पॉइंट टू पॉइंट चीज है। एक बहुत ही ना, एक तरह से बोलो कि इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी अच्छा फिक्स रहते हैं कि भैया ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऑर्डर पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट में कुछ न्यूमेरिकल करा लेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लेगा। तो भाई ये ना काफी अच्छा चीजें अच्छी होती है, एक स्कोरिंग क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन क्या बोला है कि among the following which of the following is a wrong statement। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। तो पी एच फाइव एंड बी आई सी एल थ्री डज नॉट एक्सिस्ट। भैया ये तो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है ना। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एसओ टू। हाँ, ये बात सही है, प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी सही बात है। तो ये हमें क्या मार्क करना है, रॉन्ग मार्क करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, कई बार क्या चीजें करते हैं कि अ, देख लेंगे रॉन्ग स्टेटमेंट मार्क करना है, लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं कि पहला स्टेटमेंट देखा, जैसे ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। बात कि पी फाइव और बी आई सी एल फाइव एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। कहीं आपने देखा है कि पी एच फाइव और बी आई सी एल फाइव एग्जिस्ट करते नहीं करते ना। तो पर आप क्या करना चाहिए, तो बात सही है, मार्क करा, आगे बढ़ गए। तो ऐसा नहीं करना, आपको क्वेश्चन की अच्छे से पढ़ना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, राइट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नंबर सी में देखें, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि SE4 एंड CH4 हैव सेम शेप। भैया नहीं, देखो, जो SeF4 है ये एग्जिस्ट करता है एक सीशॉ शेप में, सी शॉ, है ना। और जो SH4 है वो एग्जिस्ट करता है टेट्राहेड्रल में। ठीक है, दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। क्वेश्चन नंबर टू में देखें, तो क्वेश्चन नंबर टू बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आइन बोथ स्पीसीज कंटेन एसएस बॉन्ड। इनमें से कौन सी पेयर आइन में है कि दोनों स्पीसीज एसएस बॉन्ड को कंपेयर, इन एसएस बॉन्ड को फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो अगर देखें ऑप्शन नंबर ए को, तो दैट इज एस ओ, मैं इनका बनाता हूं, एस एस और एस, ओ ओ ओ माइनस, यहाँ पे भी ओ, एक हमारा ओ माइनस में रहेगा, तो ये हो गया ओ माइनस, है ना। तो ये इसमें एस एस बॉन्ड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछेंगे इसमें, तो इसका भी चेक कर लेते हैं। तो एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड एस, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ओ माइनस, और इसमें कितने टू माइनस है ना, फिर एक और ओ माइनस हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। ठीक है, तो इसमें भी एस एस बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड एस से हो रहा है ना, तो एस एस बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी एनर्जी। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर अगर ए को बात करें तो ये सही नहीं है, तो दैट इज ऑर्डर क्या रहेगा, Cl2 Br2 F2 एंड I2। अगर आप पूछेंगे भैया साइज के हिसाब से देखो तो Cl आगे कैसे आ गया, तो ये एक एक्सेप्शन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें इन F2, अगर F2 में देखें, the interaction and repulsion there are bond dissociation with enthalpy is less, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर पे चले। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है कि बीच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अगर इनमें से देखें तो HCl4, काफी HClO4 बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू H2SO3, H2SO4, HClO3। सो ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे है, कि क्योंकि देखो बिकॉज यहाँ पे जो सी एल हैज देखें प्लस सेवन स्टेट है ना, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दो वी कैन से दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन बिटवीन दीज फोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर the two species are isostructural, आइसोस्ट्रक्चरल इनमें से कौन सी है, आइसोस्ट्रक्चरल मतलब कि दोनों सेम स्ट्रक्चर के हैं। तो अगर एक ये दोनों नहीं है, अगर ऑप्शन नंबर सी को चेक करें कि तो ऑप्शन नंबर सी दोनों ही पिरामिड स्टेट में है, किसमें, पिरामिड, PRAPY, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, PYRAMIDAL, पिरामिडल। तो ऑप्शन नंबर सी में कि BrO3 माइनस एंड XCO3, ये दोनों की दोनों किसमें, पिरामिडल स्टेट में है। तो ये क्या हो गए, आपस में आइसोस्ट्रक्चरल हो गए, मतलब ये इनका स्ट्रक्चर सेम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन पावर का करेक्ट ऑर्डर बनाना है। ठीक है, तो कि देखो एच अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर, तो इनमें से करेक्ट ऑर्डर देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। तो करेक्ट ऑक्सीडेशन पावर का देखें तो सबसे ज्यादा होगी HClO की, सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी, HClO4 की। ठीक है, तो ये सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडेशन पावर, ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पावर, चेक कर लेते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, HClO2, फिर इसमें हो गया HClO2 फिर HClO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ का सबसे ज्यादा करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या मार्क्स किया था, ऑक्सीडेशन का अगर इसका रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, एकदम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, HClO4, और सबसे HClO4 सबसे वीक एसिडिक कौन सा है, HClO। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि among the following which is the strongest oxidizing agent, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो भैया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस कौन सा है, FO2, एफ क्या बोल रहा हूँ, FO2 नहीं, F2। क्यों, दिस इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर हम बात करें हैलाइड्स में तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, F2। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग स्पीसीज, इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो देखो ClO2, ClO2 का, फिर ClO क्या बोल ClO2 हो गया, फिर होगा ClO Cl2O, फिर होगा ClO2 माइनस का। ये ऑर्डर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर चेक कर ले तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब अगर अगर पूछे कि क्वेश्चन में क्या बोला कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो बॉन्ड चलो ClO2 माइनस ClO2 एंड ClO2 इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सल्फर ट्राइऑक्साइड इनमें से किन में से बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो Fe2SO4 3 माइनस, ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो Fe2SO4 3, यहाँ पे जो यहाँ पे है वो ये +3 में, ये -2 में है। अगर इसको ब्रेक करें तो ये किसमें फूटेगा, या रिएक्ट करके क्या बनेगा, तो Fe2O3 +3SO3। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 किसमें बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, व्हेन Cl2 रिएक्ट विद हॉट हॉट concentrated NaOH, the oxidation number of chlorine changes from Cl2 किससे रिएक्ट किया गया, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। तो इसकी रिएक्शन भी लिख लेते हैं।
तो क्या हो इसमें कह सकते हैं हम कि चलो तो 3Cl2 प्लस 6Na OH किसमें जाएगा ये, एन यहाँ से NaCl बन जाएगा, NaCl नमक बना, प्लस NaCl, अच्छा मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ, 3Cl2 प्लस 6Na OH गोज NaCl में 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O, ठीक है। सो हम इससे देख सकते हैं कि ये 0 से -1 में चला गया, 0 से किसमें -1 में, और ये 0 से +5 में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिएक्शन लिखा हुआ है, आपको सीधे सीधे आंसर मार्क करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एसिडिटी ऑफ अ डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड हम पूछेगा एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज इन ऑर्डर, तो हमें एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, तीन दे रखे हैं, दैट इज H2PE, H2SE एंड H2S। अब इसका रीजन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रीजन क्या हुआ, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज, कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज करती है विद द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, तो यानी कि डिक्रीज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो क्या करता है, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक एटॉमिक साइज मतलब क्या बोलना, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है विद एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से, ठीक है। तो ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, ठीक है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो एटॉमिक साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो इसका ऑर्डर क्या निकला हमें, तो ऑर्डर H2PE, H2SE एंड H2S, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा जाता है ना, करेक्ट नहीं पूछा है। तो ONF इज आइसोइलेक्ट्रिक, दैट इज विद NO NO2 माइनस, ये बात तो सही है। अगर बात सही है तो हमें इनकरेक्ट मार्क करना है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। तो OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड, तो ये तो भैया गलत बात है, ये ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड नहीं है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट मार्क करना है, तो ये इनकरेक्ट बात है, तो ये हमारा सही आंसर है। वेयर क्योंकि ये क्यों नहीं है, क्योंकि F2 क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू O, ठीक है। सो ये तो नहीं हो सकता। क्या क्या रीजन है कि F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉट F2, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि क्लोरीन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NH3 टू फॉर्म, क्लोरीन रिएक्ट करता है विद एक्सेस ऑफ NH3 टू फॉर्म, रिएक्शन लिख लेते हैं, दैट इज 8 टाइम्स ऑफ NH3 goes 3Cl2 6NH4Cl plus N2, ठीक है। सो देखो क्या इसमें, तो NH4Cl और N2 प्रोडक्ट में क्या बनता है, क्लोरीन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NH2 टू फॉर्म क्या, NH4Cl plus N2, तो NH4Cl ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 15 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो भैया पहली रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, आप खुद देख सकते हो कि XeF4 प्लस O2F2 किसमें बनता है, XeF6 प्लस O2 में, ठीक है। तो ये अपने आप में एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ये तो आपने पढ़ी भी है भैया, ये रिएक्शन तो याद भी करी होंगी, ये एक्स की रिएक्शन तो, दोनों की रिएक्शन तो अच्छे से याद भी रखो यार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि ऑन एडिशन ऑफ concentrated H2SO4 टू क्लोरीन टू क्लोराइड salt, the colorless fumes are evolved, but in case of iodide salt the violet flames comes out। क्या बोला है कि जब हम concentrated H2SO4 की SO4 मतलब क्या बोला है कि ऑन एडिशन ऑफ कंसंट्रेट SO4 टू क्लोराइड सॉल्ट, जब हम कंसंट्रेट H2SO4 को क्लोराइड सॉल्ट में मिलाते हैं तो कलरलेस फ्यूम निकलते हैं, पर वही आयोडाइड सॉल्ट में मिलाते हैं तो क्या वॉयलेट फ्यूम्स निकलते हैं। तो ये किसकी वजह से है, इसका रीजन पूछा है, ठीक है। तो इसका रीजन है कि HI गेट्स हाई ऑक्सीडाइज्ड टू I2, HI गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू I2, है ना। तो HI किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है,
I2 में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसोइलेक्ट्रिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोइलेक्ट्रिक और आइसोस्ट्रक्चरल इनमें से कौन से हैं? तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए में, तो आइसोइलेक्ट तो ये दोनों आपस में देखा जाए तो आइसोइलेक्ट्रिक और आइसोस्ट्रक्चरल दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आइसोस्ट्रक्चरल की बात करें तो दोनों के दोनों CO O माइनस ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और NO2 की बात करें, NO3 माइनस की, तो ये बनेगा O डबल बॉन्ड O। तो ये आपस में आइसोस्ट्रक्चरल भी है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, और ये इनका जो शेप है वो क्या है? दैट इज प्लेनर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। जो एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। विच ऑफ हेलोजेंस एसिड्स शुड हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कि इनमें से किनमें से किसकी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किन हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी? तो सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है? एचएफ की। ये तो यार स्टैंडर्ड है, याद रखना। एचएफ की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिसोसिएशन बॉन्ड इंथैल्पी होने वाली है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये सबसे ज्यादा छोटा है साइज में। तो ये इसकी ये रीजन है इसकी हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। ठीक है, सो एच एफ इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एच एफ। चलो क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ई एच where E is कोई एलिमेंट है। ठीक है, the bonds are given below, which of the following compound will act as a strongest reducing agent। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में अगर आप मेंशन देखा होगा तो आपने दे रखा होगा। ठीक है, तो AsH3 दे रखा है कंपाउंड। कंपाउंड कौन से? NH3 PH3 AsH3 SbH3। ठीक है, तो भैया ये पूछा है कि जो इसमें एक E है वो कौन सा है? तो जो E है इसमें वो है SB SH3। ठीक है, SH3 क्यों? क्योंकि बिकॉज ड्यू टू द लोएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। रीजन क्या है इसका? क्योंकि सबसे कम इसकी लोएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो इसलिए क्या है? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज SbH3। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? द हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 act as a moderately strong oxidizing agent. Its oxidize both metals and non metals। कि दोनों को मेटल और नॉन मेटल को दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है। Which of the following element is oxidized by concentrated H2SO4 into gaseous product? है ना, तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या है कि C+H2SO4 कंसंट्रेटेड है ये, कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो ये किसमें जाएगा? CO2 प्लस SO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस सेशन में भी इतना ही। अभी 20 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं सेशन में हमारे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो अगले सेशन में। फिलहाल के लिए अभी बाय। चलिए, थैंक यू।